Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well. I'm your science teacher. Today we will start Unit 6 and our lesson is using electricity. Today we will follow hash 61 and hash 62. Hash 61 में हमारा क्लास वर्क है. Read and explain page number 133 and 134 and do exercise 1 page number 136. एंड हैश 62 में हमारा क्लास वर्क है. डू एक्सरसाइज 2 till 4 पेज नंबर 136 एंड रीड पेज नंबर 135. यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. We use many things every day. Some of them use electricity. A thing which uses electricity is called an electric appliance. हम डेली बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती हैं. ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है उसे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस कहते हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे बनती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड इन अ बिग बिल्डिंग कॉल्ड अ पावर स्टेशन. एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जिसे पावर स्टेशन कहा जाता है. एंड इलेक्ट्रिसिटी गोज़ अलॉन्ग थिक वायर्स विच हैंग ऑन टॉल पाइलन्स. थिनर वायर्स टेक इलेक्ट्रिसिटी टू द सॉकेट्स इन आवर होम्स एंड देन वी कैन यूज़ इट. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक टॉल टावर, पायलन्स कहते हैं टॉल टावर लाइक स्ट्रक्चर को, जो इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स को हाई अबव द ग्राउंड रखने में हेल्प करती है या फिर यूज़ होते हैं. तो पायलन्स में जो है वो थिक वायर्स होते हैं यानी केबल टाइप के वायर्स होते हैं, और जो हमारे घरों में सॉकेट्स वगैरह में जो वायर्स होते हैं वो थिन वायर्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करके हम तक पहुंचाई जाती है और हम उसको हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं. Dear students, electricity can also come from batteries. A battery can light a bulb, but only if the wires join the battery and the bulb. Electricity flows from the battery to the bulb lights. Electricity batteries से भी प्रोड्यूस की जाती है. अगर कोई बैटरी जो है वो वायर से कनेक्टेड होगी और वो बल्ब से भी कनेक्टेड होगी तो उस बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फ़्लो करेगी और बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज भी प्रोड्यूस करती हैं. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ़्लो थ्रू ऑल थिंग्स. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब चीज़ों में से पास आउट नहीं होती या फ़्लो नहीं करती, गुज़रती नहीं है. ऐसी चीज़ें जो वुड यानी लकड़ी से बनी हुई हों या ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनी हुई हों उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल की बनी हुई चीज़ों में से पास आउट इजीली हो जाती है और फ़्लो करती है. इसीलिए जो वायर्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो इनर साइड होती है वो मेटल की बनी हुई होती है ताकि उसमें से करंट पास हो सके, और जो वायर की आउटसाइड होती है वो इसके अलावा प्लग्स वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक से फ़्लो नहीं करती, पास आउट नहीं होती. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंदर ही होती है जो मेटल के वायर में, और ऊपर प्लास्टिक का जो है वो कवर होता है जैसे वायर में भी और प्लग्स वगैरह में भी. तो इससे क्या होता है कि हम इजीली कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बेसिकली पाथ होता है, एक रास्ता होता है करंट के गुज़रने का, उसे हम कहेंगे सर्किट. जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उन सब में सर्किट मौजूद होता है, क्योंकि सर्किट जो है वो रास्ता है करंट के गुज़रने का. और इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उस फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली के उस फ़्लो को या उस गुज़र को जो उस सर्किट में से गुज़रता है
उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से कोई भी अप्लायंस वर्क करती है। नाउ कम टू द स्विच। अ स्विच इज़ लाइक अ ब्रिज और गेट। स्विच जो है वो एक गेट का या एक ब्रिज का काम करता है। When the switch is up, there is a gap. जब स्विच अप होता है यानी ऑफ होता है तो यहाँ पर सर्किट में एक गैप बन जाता है। जब स्विच ऑफ होगा तो इस सर्किट में एक गैप बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में से पास नहीं हो पाता है, तो वो बल्ब जो है वो ऑफ रहता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो गैप जो उस सर्किट में है वो क्लोज़ हो जाता है। जब गैप क्लोज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इजीली पास आउट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से गुज़रते हुए बल्ब तक पहुँचता है और बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी होती है हमारी डेली यूज़ में, इसलिए हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम इस्तेमाल करें और उसको सेव करने की कोशिश करें। Here are some things we can do. कुछ कर सकते हैं हम, like turn off lights and fans when no one is in the room. रूम में कोई ना हो तो हम लाइट्स और फैंस बंद कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सके। इसी तरह इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जब यूज़ में ना हो तो उनको ऑफ़ रखा जाए। AC या एयर कंडीशनर जब ऑन होगा तो हमें डोर्स और विंडोज़ वगैरह क्लोज़ रखनी चाहिए। इससे हम इलेक्ट्रिसिटीज़ को सेव कर सकते हैं। Now read this lesson by yourself. Now come to the classwork, page number 136. In #61 हमें exercise 1 complete करनी है। Exercise 1 is electricity is only produced in power station. ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जस्ट पावर स्टेशन में प्रोड्यूस की जाती है। ये फॉल्स होगा यानी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैटरीज भी प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू ऑल थिंग्स। यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी चीज़ों से पास आउट या फ्लो कर सकती है। नो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू वुड, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड रबर। क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स से पास आउट हो जाती है, फ़्लो करती है, लेकिन जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, रबर की या ग्लास की, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ अ सर्किट। हर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है उसमें सर्किट होता है। इट इज़ ट्रू बिकॉज एवरीथिंग दैट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ सर्किट। आ स्विच इज़ लाइक अ गेट। स्विच जो है वो एक गेट की तरह काम करता है। इट इज़ राइट, आप ट्रू टिक लगा देंगे बिकॉज इट अलाउज करंट टू फ्लो। क्योंकि जो स्विच होता है वो गेट की तरह होता है। जब वो गैप खुल जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट पास नहीं हो पाता, और जब वो गैप क्लोज हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एंड द लास्ट इज़ वी शुड कीप द विंडोज़ ओपन इफ़ एन एयर कंडीशनर इज़ ऑन। हमें अपनी विंडोज़ ओपन रखनी चाहिए जब AC ऑन होता है। नो, बिकॉज दिस विल टेक अवे द कूलनेस ऑफ एयर। क्योंकि इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी और जो एयर में, हवा में जो कूलनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। #62 के वर्क में आप एक्सरसाइज 2 till 4 कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 इज़ हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस इन पावर स्टेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बनती है जिसे पावर स्टेशन कहा जाता है। एंड सेंट थ्रू वायर्स टू आवर होम्स, और हमारे घरों तक वो थिनर और थिकर वायर्स की फॉर्म में हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा ये बैटरीज भी प्रोड्यूस करती हैं।
एक्सरसाइज 3 इज़ हाउ डज़ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज वर्क व्हेन करंट पासिस थ्रू अ सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस तब वर्क करेगा जब करंट पास होगा सर्किट से। सर्किट अलाउ करेगा करंट को पास करने में, और जैसे ही करंट पास आउट होगा इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी, आपकी जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। देन एक्सरसाइज 4 इज़ हाउ डज़ अ स्विच वर्क। स्विच किस तरह काम करता है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। व्हेन द स्विच इज़ अप देयर इज़ अ गैप एंड व्हेन द स्विच इज़ डाउन गैप इज़ क्लोज्ड। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू अ गैप। स्विच जो होता है वो जब अप होता है तो गैप, उसमें एक गैप होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो गैप क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में से करंट पास आउट इजीली हो जाता है और कोई भी अप्लायंस जो है वो वर्क कर लेती है। एक्सरसाइज 1 till 4 आप कंप्लीट कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपना काम इजीली कॉपी कर सकें। कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप मॉडल वर्क की हेल्प ले सकते हैं। नाउ कम टू होमवर्क। #61 में आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 1 याद करनी है, पेज नंबर 136 पर जो हमने कॉपी की है आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से, और एक्टिविटी आप बनाएंगे अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद। पहले टाइटल पेज आप यूनिट 6 का बनाएंगे, देन आप लेसन का टाइटल पेज बनाएंगे, एंड देन ये एक्टिविटी लिखेंगे आप। क्वेश्चन, मेक लिस्ट ऑफ ऑल मशीन्स इन योर हाउस विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। आपको लिस्ट बनानी है उन सारी मशीन्स की जो आपके घर में मौजूद हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती हैं, यानी कि सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं आपके घर में उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे। एंड से व्हाट दे आर यूज फॉर एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ देम। आपने वो लिस्ट तैयार कर ली। अब आपको उस नाम के सामने जो भी आप मशीन लिख रहे हैं उसके सामने आपको ये लिखना है कि ये किस काम के लिए यूज़ होती है। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप लिखते हैं, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन लिखते हैं तो ये आपको पता है कि फॉर वॉशिंग क्लोथ्स हम इसे यूज़ करते हैं, तो आप उसके सामने उसका यूज़ लिख लेंगे और इंटरलीफ पेज पर कुछ अप्लायंसेस आप बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।